हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की तिथि सामने है और अब आपकी रिवीजन की बारी है। गिनती के दिन अब आपके सामने हैं और अब लगातार आपके मन में कई सारे विचार चल रहे होंगे। कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, किन टॉपिक्स को ज़्यादा समय दिया जाए, कौन से विषय को अधिक समय दिया जाए, ये सारी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में चल रही होगी। और मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है और आप लगातार पटवारी बनने के लक्ष्य की तरफ तीव्र गति से बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत जल्दी इस लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हैं। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब सिलेक्शन वाली होली आपकी बहुत जल्दी मनने ही वाली है, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच चुकी होगी। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर हमें तो समय नहीं मिल पाया है, अब हम क्या करें, एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में किस प्रकार से तैयारी करें, क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन से टॉपिक्स में यदि बात करूं विशेष तौर पर हमारे सब्जेक्ट की यानी पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, यानी कौन से टॉपिक्स हम ज़्यादा पढ़ें, कौन से टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं या उनको हम कम पढ़ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जो है हमें गाइड किया जाए। बच्चे लगातार कमेंट भी करते हैं कि सर क्या पढ़े क्या छोड़े। तो मुझे जहाँ तक लगता है यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा कैंडिडेट वही होता है जो सारे टॉपिक्स को कवर करता है। जितना सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस को प्रत्येक बिंदु को अच्छी प्रकार से अध्ययन करता है, उसके नोट्स बनाता है, उनको बार बार रिवाइज करता है। फिर भी किसी कारण से यदि समय का अभाव रह जाता है तो फिर कम समय में किस प्रकार से तैयारी की जाए, इसको लेकर के आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में आपके कौन कौन से बिंदु है, और सिलेबस के बाद में हम वहाँ पर बात करेंगे कि कौन से जो टॉपिक्स है, कौन से बिंदु है, उसको हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं। यदि मैं पटवार एग्ज़ाम की बात करूं तो पिछली जो भर्तियां हुई है या 2021 के अंदर जो आपके एग्ज़ाम हुआ है उसकी यदि हम बात करें तो पटवार में कितने क्वेश्चन आते हैं, इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के प्रश्नों का वेटेज कितना रहता है, तो अच्छा खासा वेटेज रहता है। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिलेंगे, जिसमें से 8+8 कह सकते हो या 8+7 कह सकते हो। आप इंडिया और राजस्थान पॉलिटी में उसको डिवाइड कर सकते हो। यदि 8 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के हैं तो 7 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के, या इसका अपोजिट भी हो सकता है कि 7 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के हो और 8 प्रश्न आपके इंडियन राजस्थान पॉलिटी के आपको मिले। कुल मिलाकर के एवरेज 15 प्रश्न आपको पॉलिटी के देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। एक आध प्रश्न ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑन एवरेज जो है 15 प्रश्न आपको पॉलिटी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 15 प्रश्नों का वेटेज बहुत बड़ा वेटेज होता है। इसलिए पॉलिटी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते और इसको स्किप जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी सिलेबस है उस सिलेबस में कौन कौन से बिंदु आपके रहेंगे और कौन से बिंदुओं को आप अधिक जो है इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। देखिए, राजस्थान पटवारी पाठ्यक्रम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और पाठ्यक्रम के अंदर टोटल जो प्रश्नों की संख्या है, संभावित प्रश्नों की संख्या है, वो कितनी हो सकती है। तो संभावित प्रश्नों की संख्या हो सकती है आपके 15, और इन 15 को मैं यदि 2 भागों में डिवाइड करूं तो इंडिया और राजस्थान में यदि हम इसको डिवाइड करें तो इंडिया के कितने प्रश्न हो सकते हैं और राजस्थान के कितने प्रश्न हो सकते हैं। तो इंडिया के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो सकती है 8 और राजस्थान के प्रश्नों की संख्या यहाँ पर हो सकती है 7। ये आपके वेटेज संभावित मैं बता सकता हूँ आपको, संभावित जो है प्रश्नों की संख्या, संभावित प्रश्नों की संख्या। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट आपके सामने है। 11 मई को आपका एग्जाम होने वाला है 2025 को, 11 मई 2025 को आपका एग्जाम होने वाला है। और सिलेबस जो है आपका, देखिए, भारत का संविधान, राजनीतिक और शासन प्रणाली। यदि हम पहले इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, इसकी हम बात करेंगे। इंडियन पॉलिटी के कौन कौन से टॉपिक्स है, देखिए इसमें संवैधानिक विकास दे रखा है, संविधान का निर्माण और संविधान सभा, भारत की संविधान की प्रस्तावना, भारत के संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट और
सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ये इंडियन पॉलिटी के टॉपिक्स है। हालांकि इन टॉपिक्स के अंदर और खूब सारे टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं भारत की संसद पार्लियामेंट की, तो इसमें हमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों पढ़ना होता है। और यदि हम बात करेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की, तो इसमें आपको जो है महान्यायवादी भी, अटॉर्नी जनरल भी आपको पढ़ना होता है। और साथ ही साथ जैसे आपके टॉपिक दे रखा है भारत के संविधान की विशेषताएं, तो विशेषताओं में खूब सारे टॉपिक जो है इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे विशेषताओं की बात करें तो विशेषता के अंदर आपको संविधान के स्रोत भी पढ़ने पड़ते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ साथ संविधान के स्रोत आपको पढ़ने होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की अनुसूचियां भी आपको इसमें पढ़नी होती है, संविधान की अनुसूचियां। इसके अलावा संविधान के भाग, संविधान के जो 22 भाग हैं, कौन से भाग का विषय क्या है, कौन से भाग में कौन कौन से अनुच्छेद इंक्लूड होते हैं, ये सब भी आपको डिस्कस करना होता है। अब इसमें से कौन से टॉपिक्स जो है जहां से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और साथ ही साथ थोड़ा सा यदि स्मार्ट स्टडी की जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए, तो हम बहुत कम मेहनत के साथ में बहुत अच्छे परिणाम जो है वो लेकर के आ सकते हैं। वे टॉपिक्स जो छोटे टॉपिक्स हैं, जिनका मैटर कम है और जहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो ऐसे टॉपिक्स को ज़्यादा कवर कीजिएगा। जैसे यदि मैं कहूं, जैसे इसमें एक टॉपिक है आपके मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है और एक प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे टॉपिक है। प्रस्तावना आधे पेज की होती है। यदि प्रस्तावना को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो यहाँ से एक प्रश्न आपके सही होने की संभावना पूरी तरीके से जो है वो बन जाती है। क्योंकि प्रस्तावना के साथ यदि हम बात करेंगे डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी है, और डीपीएसपी के साथ मौलिक कर्तव्य की। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे टॉपिक हैं, एक दो पेज के हैं। प्रस्तावना और आपकी मौलिक कर्तव्य, ये तो एक पेज के टॉपिक है। यानी इनको आप आधे घंटे में या मैक्सिमम में कहूं तो 1 घंटे में ये आप दोनों टॉपिक, प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य को अच्छी प्रकार से लिख करके याद कर सकते हो। इतने आसान से टॉपिक है। और यहाँ से एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न मौलिक कर्तव्य से और एक प्रश्न आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से आएगा। जबकि डीपीएसपी पढ़ोगे तो डीपीएसपी के अंदर आपको आर्टिकल्स याद करने हैं, कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, जैसे आपके अनुच्छेद 39A है, 39A, अनुच्छेद 39A डीपीएसपी के अंदर, जैसे अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 44 है, अनुच्छेद 47 है, अनुच्छेद 50 है। तो ये कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको जो है आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना थोड़ी सी जो है अधिक बढ़ जाती है। तो इन 3 टॉपिक्स को कम समय में आप कवर कर सकते हो, तो इनको पहले कवर करने का प्रयास करें। यदि मैं बात करूं ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में कहाँ से आ रहे हैं, बार बार कहाँ से रिपीट हो रहे हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है आपके राष्ट्रपति। हालांकि बड़ा टॉपिक है राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति जब आप कवर करते हो तो उसमें प्रधानमंत्री कवर होता है, उसमें संसद कवर होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कवर होता है। तो आप राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़िए। आप चाहे तो उपराष्ट्रपति को स्किप कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को आप स्किप कर सकते हैं यदि आप इसको नहीं भी पढ़ते हैं। मैं फिर कहूँगा एक अच्छा विद्यार्थी हुआ है जो सारे टॉपिक्स को पढ़ता है, लेकिन फिर भी यदि स्किप करने की बात आती है तो आप उपराष्ट्रपति को स्किप कर सकते हो, लेकिन राष्ट्रपति को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छे से पढ़िएगा, और सुप्रीम कोर्ट को मोस्टली जो है इसमें आपके जो आर्टिकल्स है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आर्टिकल्स है उसमें 124 को अच्छे से पढ़िएगा, 127 को अच्छे से पढ़िएगा, और 129 ये 3 आर्टिकल जो है, ये तीनों को अच्छे से ढंग से पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्न बनने की आपकी संभावना जो है वो रहती है। भारत की संसद, भारत की पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा और लोकसभा आप पढ़ते हो, तो राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और साथ ही साथ इसके जो पहले के टॉपिक है, पहले के टॉपिक के अंदर मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा कोई एग्जाम नहीं देखा है जिसमें मौलिक अधिकार सिलेबस में दे रखा हो और मौलिक अधिकार में से प्रश्न नहीं पूछा है। तो मौलिक अधिकार में से डेफिनेटली प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न 1 भी पूछ सकते हैं और 2 भी पूछ सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। संवैधानिक विकास को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, है ना। जिसे मैं कहूँ कि सर कम से कम 2-3 टॉपिक ऐसे बताओ जिनको आप स्किप कर सकते हो, जिनको आप छोड़ सकते हो, तो उसमें एक संवैधानिक विकास होगा। और दूसरा जो है
संविधान निर्माण और संविधान सभा को बेसिकली और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको इनको पढ़ना है। जो डेट है, प्रथम बैठक कब हुई है, और उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो कब पेश किया गया, कब वह पारित होता है, संविधान निर्माण जो है उसका कार्य पूरा कब होता है, कुल कितनी बैठकें होती है, कुल कितने अधिवेशन होते हैं, ये सामान्य सी बातें जो है आप संविधान निर्माण और संविधान सभा में पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता संविधान सभा को नहीं है। तो संविधान सभा को थोड़ा सा कम वेटेज देना है। ज़्यादा वेटेज किसको देना है? प्रस्तावना को देना है, मौलिक अधिकारों को देना है, और यदि संविधान की विशेषताओं में से आपको अधिक वेटेज देना है तो फिर वो देना है आपके अनुसूचियों को। अनुसूचियों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। अनुसूचियों में से प्रश्न बनने की संभावना लगभग आपकी रहेगी। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी पढ़ना है, लेकिन ज़्यादा वेटेज इनको नहीं देना है। और भारत की संसद को भी आप ज़्यादा वेटेज ना दें, लेकिन सामान्यतः नॉर्मली जो है इस संसद को भी आपको पढ़ना है, तो मैं इसको 1 स्टार कह सकता हूँ। ज़्यादा वेटेज किसको देना है? देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को, मौलिक कर्तव्यों को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, विशेषताओं में से अनुसूचियों को और मौलिक अधिकारों को, इनको ज़्यादा वेटेज आपको देना है। क्लियर? तो ये तो बात होगी भाई इंडियन पॉलिटी की। इंडियन पॉलिटी के बाद में यदि हम राजस्थान की पॉलिटी की बात करेंगे, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है, राज्य विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, और राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आपके आयोग में से जिला प्रशासन है, मानवाधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य सूचना आयोग है और लोक नीति है। तो इसमें से देखिए, राज्यपाल को तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य में राज्यपाल को अच्छे से पढ़ना है। राज्य की जब आप विधानसभा पढ़ रहे हो तो राज्य की विधानसभा में जहां तक मुझे लगता है प्रश्न आने की संभावना जो रहेगी वो करंट बेस रहेगी। राज्य की विधानसभा को करंट के हिसाब से पढ़ना है, और 16वीं जो विधानसभा वर्तमान में चल रही है उस 16वीं विधानसभा को अच्छे से आपको पढ़ना है। 16वीं विधानसभा में से प्रश्न आने की संभावना रहेगी, तो 16वीं विधानसभा को आपको अच्छे से पढ़ना है। 16वीं विधानसभा के चुनाव कब हुए हैं और उपचुनाव कौन कौन सी सीटों के ऊपर हुए हैं, वर्तमान में स्थिति क्या है, कौन सी पार्टी के पास कितनी कितनी सीटें हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में जो हमारा राज्य का मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में कौन से विभाग का मंत्री जो है वो कौन है, ये तमाम बातें जो है आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। यदि आप इसमें स्किप करना चाहते हो तो मैं कहूं तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट को स्किप कर सकते हो। बाकी राज्यपाल को अच्छे से पढ़ना है, और सबसे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं आपको आयोग बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। आयोग में से प्रश्न डेफिनेटली बनेंगे, और आयोग से प्रश्न 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। तो लोक सेवा आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, राज्य लोक सेवा आयोग को पढ़ना है बहुत अच्छे से। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लोकायुक्त को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और राज्य सूचना आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप चाहो तो इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को ज़्यादा समय नहीं दें, लेकिन बाकी के जो 4 आयोग हैं इन 4 आयोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। आरपीएससी, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त और राज्य सूचना आयोग, यहाँ से डेफिनेटली ये 4 आयोग, और 4 आयोग में से जहाँ तक मुझे अंदाज है कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ये प्रश्न 3 भी हो सकते हैं, तो 2 प्रश्न तो कम से कम आयोग में से बनेंगे। आयोग को बहुत अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है। जिला प्रशासन को आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, या बहुत ही इजी वे में और सरफेसली जो है जिला प्रशासन को आपको पढ़ना है। और इसमें जिला प्रशासन में यदि केवल पढ़ना है तो आप पढ़ लेना इसमें तहसीलदार के बारे में पढ़ लेना, और थोड़ा सा आप जिला कलेक्टर के बारे में पढ़ लेना। जिला कलेक्टर और तहसीलदार के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी आपको किसी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं बात करूं लोक नीति, तो चाहे तो आप लोक नीति को स्किप कर सकते हो, ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको इजी वे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी आयोग को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जिला प्रशासन में तहसीलदार और जिला कलेक्टर आपको पढ़ना है, और हाईकोर्ट को सरफेसली आपको पढ़ना है, और चाहे तो आप इस हाईकोर्ट को स्किप कर सकते हो। लेकिन जो हाईकोर्ट की स्थापना है, शुरुआती जो बातें हैं, स्थापना कब होती है और स्थापना के समय कुल कितने न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस प्रकार के जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आप हाईकोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंध में यदि आपको पढ़ना है तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों की सूची आपको पढ़ना है। सूची इन द सेंस कि कौन सा मुख्यमंत्री कब बना है,
जहाँ से आपको कोई भी रैंडमली 4 मुख्यमंत्रियों के नाम दे दिए और आपको कहे कि इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो आप आसानी से उनको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्रियों की सूची आपको ढंग से पढ़नी होती है। तो ये राजस्थान की आपकी पॉलिटी है और इनमें से आपको कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अब मैं यदि बात करूं तो आपको जो है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉजिटिव रहते हुए और बहुत ही सकारात्मक और कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करनी है, चिल रहना है, पढ़ना है, पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी है और ईश्वर जो करेगा वो अच्छा ही होगा। और साथ ही साथ आपकी मेहनत भी है और बहुत ही हम कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा और हमारा पूरा जो है साथ आपके साथ में है, हमारा आशीर्वाद और साथ ही साथ उत्कर्ष परिवार का साथ आपके साथ लगातार बना हुआ है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। और उससे पहले यदि आप उत्कर्ष का कोई ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष ऐप पर राजस्थान के जो सभी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है 90% तक का डिस्काउंट ऑफर आपको मिल रहा है और साथ ही साथ 100% कैशबैक भी आपको दिया जा रहा है। और उत्कर्ष के जो पेड स्टूडेंट है, पेड स्टूडेंट के लिए 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए उनको HOLI यानी होली कूपन कोड उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के उनको 90% के अलावा 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी के साथ उत्कर्ष बुकशाला की सभी पुस्तकों के ऊपर भी 90% तक का डिस्काउंट अभी दिया जा रहा है। नाम मात्र के शुल्क पर उत्कर्ष की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और अच्छी किताबें आपको अभी फ़िलहाल उपलब्ध हो रही है। लेकिन ये सारे जो ऑफ़र्स हैं वो केवल 22 मार्च तक रहेंगे। 22 मार्च के बाद में ये ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। और उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भी, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी, उत्कर्ष की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ है और उत्कर्ष के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं सबके ऊपर 90% तक का डिस्काउंट है, 100% तक का कैशबैक और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए HOLI होली कूपन कोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। लगातार वैसे भी हम 2 बजे उत्कर्ष राजस्थान एग्ज़ाम इसी यूट्यूब चैनल पर 2 बजे हम लगातार मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ यू।